सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सच्चिदानन्देश्वराय परब्रह्म परमात्मने ब्रह्मणे नमः। आप समस्त भारतवंशी हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को सादर सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, वंदगी, वंदनम, अभिवंदनम, अभिवादन हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता दी, जय गुरुदेव, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। विगत 2 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर मानव समाज, मनुष्य समुदाय विभिन्न प्रकार का होते हुए भी उसके गुण, कर्म, स्वभाव, वर्ण, वर्ग, आचरण भेद से मनुष्य 4 प्रकार का वैदिक भाषा में, भगवद गीता के शब्दों में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। और हमने चर्चा की पुरुष सूक्त में वर्णित उन मंत्रों की जिनमें पूछा गया कि ब्रह्म का मुख कौन है, ब्रह्म की बाहु क्या है, ब्रह्म का उरु उदर क्या है और ब्रह्म के पग क्या है। तो इस विराट पुरुष पर ब्रह्म के जो मुख है वो ब्राह्मण है, जो बाहु है वो राजन्य क्षत्रिय है, और जो उरु उदर है वह वैश्य विट्ठ है, और जो पगस्थानी वो शूद्र है। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। और इसकी विस्तृत व्याख्या में हमने चर्चा की कि किस प्रकार से सर्वं ब्राह्ममिदं जगत, यह समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म का ही स्वरूप है। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये पृथ्वी आदि लोक पगस्थानी हैं, और ये अंतरिक्ष लोक लोकांतर ये अंतरिक्ष स्थानीय हैं, उदर स्थानीय हैं, और सूर्य आदि ये सिर के समान ब्रह्म के शीर्ष हैं।
इस प्रकार से वेदों शास्त्रों में, उपनिषदों में और भगवद गीता, रामायण आदि हमारे समस्त सत्य सनातन वैदिक ग्रंथों में, साहित्य में जिस ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्मांड का वर्णन है, उसी ब्रह्म के इस लोक में, पृथ्वी लोक में अनेक प्रकार के हम मनुष्य आदि प्राणी निवास करते हैं। सबसे श्रेष्ठ हम मनुष्य लोग पशुओं से धर्म के कारण ही श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। तो ये चर्चा विगत 2 दिनों में हमने की और संसार में मनुष्य की जो अनेक पदवियां हैं, ब्राह्मणों की अनेक पदवियां हैं, क्षत्रियों की अनेक पदवियां हैं, वैश्यों की और शूद्रों की। मनुष्य अनेक प्रकार के नाम, उपनाम, टाइटल प्रयोग करता है, जो उसकी पहचान के रूप में, परंपरा के रूप में, उसकी अपनी प्रकृति को, उसकी अपने परिचय को दिखाती है। तो इन सभी शब्दों की व्याख्या करते हुए ब्राह्मण क्या है, विप्र क्या है, पंडित क्या है, उपाध्याय क्या है, पाठक, शुक्ला, मिश्रा और अनेक जो और भी उपाधियां हैं, उन सब का हमने सूत्र रूप में, छोटे रूप में अर्थ बताया। आज उसी प्रसंग को आगे ले चलते हुए हम अपने बृहत्तर हिंदू समाज, भारतीय सनातन समाज की जो वेदादि शास्त्रों में जो उसका धर्म, उसकी संस्कृति वर्णित की गई है, धर्म, कर्म, आचार, विचार, रीति रिवाज, पर्व, संस्कार वर्णित किए गए हैं, उनका संक्षिप्त उपाख्यान, प्रवचन, चर्चा, वार्तालाप आगे बढ़ाते हैं। चर्चा कर रहे थे नास्तिक, आस्तिक। 2 ही प्रकार के मनुष्य हो सकते हैं, एक धार्मिक, एक अधार्मिक, एक पापी, पुण्यात्मा, अच्छे और बुरे। इसी प्रकार से आर्य, अनार्य इनको वेदादि शास्त्रों में कहा है। और इन्हीं को यदि हम नास्तिक और आस्तिक रूप में भी कहें तो उपयुक्त होगा। जो अस्थि, जो सकारात्मक विचार रखते हैं और इस सृष्टि, इस जगत और जगत के बनाने वाले परमात्मा के प्रति आस्था, विश्वास व्यक्त करते हैं कि परमात्मा की सत्ता है, तो वह आस्तिक कहलाते हैं। क्योंकि संस्कृत में है को अस्ति कहते हैं। अस्ति माने है। तो जो सत्ता को स्वीकार करते हैं, धर्म को स्वीकार करते हैं, वह आस्तिक हैं। और जो स्वीकार नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं है, तो नहीं है को संस्कृत में कहते हैं न अस्ति, न अस्ति, न अस्ति, वो नास्तिक है। हम सामान्य बोलचाल में, भाषा में सुनते हैं, देखते हैं। कोई कोई व्यक्ति होता है जो बहुत श्रद्धा से भरा हुआ होता है, एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, यस, हाँ, या का प्रयोग करता है। सकारात्मक जिसकी प्रवृत्ति है वह आस्तिक है, वह श्रद्धालु है, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो सीख सकता है, उसका ज्ञान वर्धन होगा। और कुछ लोग होते हैं हठी होते हैं, अहंकारी होते हैं। कुछ लोग अपने
छोटे विचारों पर जमे रहते हैं, वो ना ना ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं लिखा, वैसा नहीं लिखा, नकारात्मक सोच के लोगों को नास्तिक कहा गया है। नास्तिको वेद निंदकः, वेद की निंदा करने वाला, ज्ञान की निंदा करने वाला, ब्रह्म की निंदा करने वाला, सच्चाई की निंदा करने वाला, न मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। वेद शब्द मैंने कहा कि वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है ब्रह्म, वेद का अर्थ है परमात्मा, वेद का अर्थ है बल, शक्ति। तो वेद के अनेक नाम हैं, छंद है, श्रुति है, वेद है, ब्रह्म है, और इन वेदों के आधार पर ही भारतवंशियों का, समस्त संसार का जो सनातन धर्म, वैदिक धर्म जो कहता है, वह डेवलप हुआ है, वह निश्रित हुआ है। और इसके लिए ऋषि मुनियों ने कहा कि अनेक प्रकार की पद्धतियां विकसित हुई हैं। अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, यत्सारभूतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्या। नीति शास्त्र में कहा कि विद्याएं अनंत हैं, शास्त्र अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अनंतम, सत्यम अनंतम है, अनंत, जिसका आदि नहीं है, अंत नहीं है। तो अनंत शास्त्र है, अनंत ज्ञान है, आप जीवन भर तक पढ़ते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, जानने का आप जान नहीं पाएंगे, इतना अधिक इस ब्रह्मांड के अंदर जीवन में जानने योग्य है। शास्त्रों को पढ़ते चले जाइए, जीवन बीत जाएगा। शास्त्र में पारंगत होना, संपूर्ण शास्त्र को जानना, पूर्णतः ज्ञानी और पारंगत बनना एक जन्म में न हो सकेगा। तो इसीलिए कहा कि जो अनादि अनंत ब्रह्म है, उसका ज्ञान है, उसको प्राप्त करना मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य और लक्ष्य है। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है, अथवा आपत्ति की है, अथवा जिज्ञासा की है, जानने की इच्छा है कि हमने अनेक शब्दों का प्रयोग किया संबोधन में। आरंभ में हमने जिस मंत्र का उच्चारण किया, उपनिषद का जो सहना भवतु, कि हम आपस में परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब शिष्य लोग धर्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा जानने की इच्छा लेकर के गुरुओं के, ऋषियों के चरणों में, आश्रमों में, गुरुकुलों में उपस्थित होते हैं, समित पाणी होकर के, तो ब्रह्म की जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा करते हैं, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और ऐसे ही व्यक्ति को जिज्ञासु कहते हैं, खोज करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, खोजी व्यक्ति। तो जिज्ञासु जो होते हैं वो विनम्रता के बल पर ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, जानते हैं। और ब्राह्मण, विप्र, पंडित, ज्ञानी, विद्वान अनेक अनेक उपाधियों से विभूषित होते हुए वेद ज्ञान की सार्थकता को अपने जीवन में धारण करते हुए सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रतीक बनते हैं। तो पूछा है कि ये शब्द, अभिवादन के जो शब्द हैं, इनका क्या अर्थ है? तो हमने अभिवादन के शब्द जो प्रयोग करते हैं हमारे हिंदुस्तानी समाज में,
मैं सबकी छोटी छोटी व्याख्या करता हूँ। बिल्कुल सामान्य बात है। हमारे भारतीय बृहत समाज में अनेक परंपराएं हैं, अनेक वर्ग हैं, अनेक मत हैं, संप्रदाय हैं, अनेक पंथ हैं। और हमारे यहाँ पर विविध प्रकार के पंथों, विविध प्रकार के मार्गों से उपासना पद्धति, परंपराएं बनाई गई हैं। तो जिस प्रकार से वेद हैं, वेद 4 हैं, तो चारों वेदों की अलग अलग परंपराएं हैं। ऋग्वेद की परंपरा, यजुर्वेद की परंपरा, सामवेद की, अथर्ववेद की परंपरा। चत्वारो वेदा सांगा सारहस्य बहुधा भिन्ना एक शतमध्वर्यु शाखा सहस्रावर्तमा सामवेदः एकविंशतिधा वावरीच्यम नवधा अथर्वाणो वेदः वाको वाक्यम इतिहास पुराणम वैदिकम इति। अर्थात वेदों की ही सहस्त्रों शाखाएं हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा 1127 वेदों की शाखाएं हैं, जिनको ऋषि मुनि लोग, विद्वान लोग सभी मानते हैं। तो वेदों की इन शाखाओं प्रशाखाओं के कारण से अनेक भेद, उपासना भेद, पद्धति भेद, कर्मकांड भेद, ज्ञान भक्ति के भेद हो जाते हैं और हुए, क्योंकि हजारों, सहस्त्रों और लाखों वर्ष का इतिहास हमारे समाज का है। हम सबको गौरवशाली होना चाहिए, गर्व करना चाहिए कि हम उस भारतीय सनातन समाज से हैं जिसका इतिहास खसखदनिस लाखों वर्ष पुराना है, जहाँ रामायण, महाभारत, उपनिषदों की गाथाएं, जहाँ पर पुराणों की कथाएं और जहाँ पर उपनिषदों की अध्यात्म विद्याएं और जहाँ आरण्यक वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की गाथाएं प्रचलित हैं, यहाँ पर दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी के ग्रंथ, नीर क्षीर विवेकी बाल की खाल निकालने वाले विद्वानों की अनेक शास्त्र परंपराएं, अनेक ग्रंथ जहाँ पर उपलब्ध हैं, उस भारतवर्ष को जो संपूर्ण रूप से यदि जान लेगा तो कहेगा वसुधैव कुटुंबकम, भारत माता की जय। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान में आप जाइए तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक, हिमालय से लेकर केरल, कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक प्रकार की रीति रिवाज, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक प्रकार की संस्कृतियों को मानने जानने वाले और अनेक प्रकार के लोग, हिमालय में, आप पंजाब में, कश्मीर में तो श्वेत वर्ण के लोग पाएंगे। फिर राजस्थान, गुजरात में, आप हरियाणा में क्षत्रिय वर्ण, रक्त वर्ण के लोग पाएंगे। और धीरे और आगे बढ़ेंगे मध्य देश में तो पीत वर्ण के लोग पाएंगे। और दक्षिण भारत में जब पहुंचेंगे तो कृष्ण वर्ण के लोग पाएंगे। तो इसलिए कृष्ण वर्ण, कृष्ण का संप्रदाय, भगवान कृष्ण की जो महिमा है, जो दक्षिण भारत से उठ कर के और गुजरात होते हुए जो वृंदावन नॉर्थ इंडिया पहुंची, उसका इतिहास भी आप भागवत पुराण में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा संपूर्ण भारतवर्ष जो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक अनेक प्रकार की संस्कृतियों से, अनेक प्रकार की भाषाओं से ओतप्रोत है। उसमें तमिल भाषा बोलने वाले, कन्नड़ भाषा बोलने वाले, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगाली, अवधी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी और बंगाली, तो इस प्रकार से अनेक भाषाओं, संस्कृतियों, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, धर्म कर्म संस्कारों का जो समस्त विश्व में जो एक रूप है, वह है भारत माता। बृहत्तर भारत की जो संस्कृति है
उसी को ही वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार के वहाँ पर रंग ढंग पाए जाते हैं। सभी संसार में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, जितनी बोलियां बोलने वाले हैं, भारत में अकेले ही उतने पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम भारतवंशी लोग अपने आप पर गौरव करें, अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर, अपने प्राचीन इतिहास पर गर्व करने वाले हों। परंतु उसके लिए हमें सही मार्ग पर आना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। हमारे विद्यालयों में, हमारे मंदिरों में, हमारे प्रत्येक सामाजिक स्थानों में, घरों में, परिवारों में हमें इस धर्म की, सत्य सनातन धर्म की शिक्षा बच्चे बच्चे को देनी होगी। तब जाकर हम अपने परिवार, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने समाज, अपने राष्ट्र और विश्व स्तर पर अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। कहा जाता है कि हमारे समाज के अंदर बहुत अज्ञानता है, अभाव है, अन्याय है। उसका कारण यही है कि हमने अपने धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं का पढ़ना सीखना बंद कर दिया। हमारे जीवन में, हमारे इतिहास में सहस्त्रों वर्षों तक जो परतंत्रता का युग था, उसमें हमसे अपने पूर्व गौरव का, हमारे पूर्व जो संस्कृति थी, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हानि हुई, उस पर आक्रमण हुआ। इसी कारण से आज तक हमारे समाज के अंदर, देश के अंदर बहुत प्रकार की गरीबी, दीनता और विकृति पाई जाती है। उसको दूर करने के लिए हम सबको सम्मिलित प्रयास करना चाहिए, मिल करके काम करना चाहिए। तो सबका सम्मान करें। एक ही बात हम सीख लें, सबका सम्मान करें। भगवद गीता के शब्दों में यदि हम सीख लेना चाहते हैं तो देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः परम श्रेयम अवाप्स्यथः। अर्थात अपने तन, मन, अंतःकरण, आत्मा से, सच्चे दिल से, श्रद्धा से एक दूसरे का सम्मान करना सीखें। रिस्पेक्ट, आदर कीजिए। परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे की भावना का आदर करें, कद्र करें, रिस्पेक्ट दोनों करें। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की पद्धतियाँ हैं। रामायण पढ़ने वाले लोग जय राम जी की, जय श्री राम का उच्चारण करते हैं। सब लोग अपने अपने गुरुओं का, अपने अपने आदर्श पुरुषों का, ऋषि मुनियों का, आराध्यों का स्तवन करते हैं, नाम लेते हैं। भगवान कृष्ण के अनुयायी जय श्री कृष्ण बोलते हैं। इसी प्रकार से शिव जी के अनुयायी और हमारी भारत की जो वीर सेना है वह हर हर महादेव। इसी प्रकार से अभिवादन के अनेक स्वरूप प्रचलित हो गए हैं। जो माँ के भक्त हैं, मातृ रूप में भगवान की उपासना करते हैं, वो जय माता दी बोलते हैं। और जो गुरुओं की उपासना करते हैं, गुरुओं के शिष्य हैं, अनेक गुरु हुए हैं, उन गुरुओं की जो शिष्य परंपरा है उसमें जय गुरुदेव। और सिख परंपरा में सत श्री अकाल। अर्थात जो परब्रह्म परमात्मा एक ओंकार, सतनाम करता पुरुष, अकाल मूर्त जो है, उसी का स्मरण करते हैं, उसका नाम लेते हैं। सत श्री अकाल परमात्मा का नाम लेते हैं। महर्षि दयानंद ने भी आरंभ में एक संबोधन दिया, अभिवादन। जब शिष्यों ने, लोगों ने कहा कि कोई अभिवादन हम सबका एक होना चाहिए, तो दयानंद जी ने जय सच्चिदानंद यह अभिवादन चलाया था। सबको कहा, सब परस्पर मिले आपस में तो बोले जय सच्चिदानंद। तो ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की जय जयकार करना, विभिन्न प्रकार से करना, ये सब सनातन वैदिक धर्म का ही अंग है। क्योंकि परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, इसलिए
उसके नाम भी अनंत हैं। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में प्रथम समुल्लास में ही लिखा है कि मैंने ये 100 नाम परमात्मा के लिखे हैं, जिनमें शिव, शंकर, रुद्र, ब्रह्म, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, प्रजापति, कुबेर, यम, मित्र, वरुण, अर्यमा इत्यादि माता पिता और सभी ये जो नाम लिखे हैं, ये तो समुद्र में बिंदु के बराबर हैं। वेदादि शास्त्रों के अंदर तो परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव वर्णित हैं। इस प्रकार से परमात्मा के अनंत गुण नाम हो जाते हैं। तो इसलिए सभी का सम्मान करें, आदर करें, सीखें। हम जब जाते हैं, गोरे लोगों से मिलते हैं, कहीं पर जाते हैं तो खुद मूर्ख, खुद मिदाह, खुद नाफन बोलते हैं, और जब किसी और के सामने जाते हैं तो सलाम अलैकुम भी करते हैं आप। तो इसी प्रकार से क्यों ना हम परस्पर सभी हिंदुस्तानी लोग अपने अपने विचारों का, अपने इष्ट देवों का, अपने गुरुओं का आदर करना सीखें, रिस्पेक्ट। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी, तब हम अपने समाज की रक्षा कर सकेंगे। समाज को सबसे पहले शिक्षित करना है, सही ज्ञान देना है, सही मार्गदर्शन करना है, सही रास्ता दिखाना है। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतिर्विभिन्ना नैको मुनि यस्य वच प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। अब जब हमारे यहाँ इस संसार के अंदर अनेक प्रकार की श्रुतियाँ, अनेक प्रकार के शास्त्र ग्रंथ हैं और अनेक प्रकार के स्मृति शास्त्र हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों के बनाए स्मृति शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, कर्मशास्त्र, कर्मकांड के अनेक ग्रंथ। तो ये सब होते हुए भी, अनेक आचार्य ऋषि मुनि अनेक होते हुए भी हमें क्या करना चाहिए? तो कहा धर्म का तत्व अपने अंदर छुपा हुआ है, उस धर्म के तत्व को धारण कर लो और महाजन, महापुरुष और गुरु आचार्य, श्रेष्ठ लोग, बड़े लोग जिस मार्ग का अनुसरण गमन करते हैं, वो तुमको अच्छा लगता है, उसको स्वीकार कर लो, उनके अनुयायी बन जाओ, उनकी शरण में आ जाओ, उनका अनुगमन करो। महाजनो येन गतः सपन्था, वही सरल और सुगम मार्ग है कि अपने रुचि आस्था के अनुसार आप मार्ग का चयन कर सकते हैं। आप छोटा मार्ग भी ले सकते हैं, आप लंबा मार्ग भी ले सकते हैं, आप टेढ़ा मेढ़ा मार्ग भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से हम गाड़ी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, तो आप गलियों में से घूमते हुए, हर एक स्त्रात में से घूमते हुए भी जा सकते हैं। आप बड़े रास्ते से बाईपास करके जा सकते हैं, आप अथवा हाईवे से आप जल्दी से स्नेल वेग से जा सकते हैं, अथवा आप और दूसरे मार्ग अपना सकते हैं। तो उसी प्रकार से आस्था के, धर्म के मामले में प्रत्येक मनुष्य अपनी आराधना, उपासना, अनुष्ठान करने के लिए स्वतंत्र है। अपनी अपनी अभिरुचि, श्रद्धा, आस्था, विश्वास के अनुसार उसको वह मार्ग चयन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कितने मार्ग हैं? तो अनंत मार्ग हैं, अनेक मार्ग हैं। अर्थात उपासना के ही अनेक मार्ग हैं, कर्मकांड के भी अनेक मार्ग हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे तो ज्ञान कांड में भी अनेक मार्ग हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पढ़ाई के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें भी विभिन्न प्रकार के स्तर हैं। प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, फिर उसके बाद में हाई स्कूल की शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक, और फिर यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय स्तर का। और जब विश्वविद्यालय में आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको किस मार्ग पर जाना है? आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको किसी भाषा का शिक्षक, प्रोफेसर बनना है,
आपको वेतन स्कॉलर या वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो उस अभिरुचि के अनुसार आप उस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में मनुष्य के सामने, हमारे सामने अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं, अनेक प्रकार के कर्म कांड संस्कार हैं और अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग हैं। उन सब को अपनी रुचि के अनुसार उसमें से चयन करके और अपने छोटे जीवन के लिए आप अनुष्ठान कर लीजिए। क्योंकि कहा, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो, बहुत समय बहुत कम है, छोटा सा जीवन है। बहु विघ्नताच, और उसमें भी विघ्न, बाधाएं, परेशानियां और दुख पीड़ाएं बहुत सारी हैं। तो यत् सारभूतम, तो जो सार है, जो मूल है, जो जरूरी है आपके जीवन के लिए, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तदुपासनीयम, उसकी उपासना करो, उसको ले लो, उसको ग्रहण कर लो, उसको अपना लो। हंसो यथा क्षीरमिवा मुमध्यात्, जिस प्रकार से हंस जो है जल और क्षीर को, दूध को अलग अलग कर देता है, नीर क्षीर विवेकी, अर्थात जो सार तत्व है उसको गह लेता है और थोथे को छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है, क्षीर को, दूध को ले लेता है। तो इसी तरह से सार तत्व गह लीजिए, थोथा दे उड़ाए। जो जीवन में आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। जो जरूरी है, जो आपके उद्देश्य के अंतर्गत है, जो आपका दूल है, लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी एक धारा बनाइए, अपनी एक पद्धति बनाइए और उसके अनुसार आप जीवन में कर्म करें, तो आपके जीवन की सफलता होगी। तो हम संपूर्ण हिंदुस्तानी भारतवंशी समाज को संबोधित कर रहे हैं, सबका सम्मान करते हैं। भगवद गीता में भी कहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो ब्राह्मण, जो विप्र, जो पंडित, जो ज्ञानी विद्वान हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके जीवन पवित्र हैं, जो अगुआ हैं, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, प्रोफेसर हैं, जो समाज के मार्गदर्शक हैं, पुरोहित हैं, ऋत्विक हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, उन सब को क्या करना चाहिए?